बार ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। वैसे ओवरऑल सब अच्छा है। जब इनका बर्थ हुआ तो डॉक्टर ने बोला था ये चल नहीं पाएगा, लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बन के, तो उसमें बहुत ऐसी शक्तियाँ संचित होती है। दिक्कत हो रही चलने फिरने किसी बाबा जी साथ है, चलने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चीरवासा भैरव मंदिर की एक कहानी है। जब पांडव जब उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया, फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि बोला कि हमने इतने भाई बंधों को सारा वध किया है, तो हमें अब मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने बोला कि मोक्ष तो आपको भोलेनाथ के दर्शन करने से ही मोक्ष मिल पाएगा। तो उन्होंने तुरंत संन्यास त्यागने का वो कर लिया और सारे राजपाट अपने बेटे को दे करके संन्यास के लिए चले गए। जब यूँ ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे भैरवनाथ प्रकट हो गए। भैरवनाथ ने उनको बोला कि मुझे कुछ न कुछ चीज़, मतलब कोई दान या कुछ न कुछ चीज़ दिए मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। उनके पास कोई पैसा था नहीं, केवल धोती लपेट के पूरा संन्यास धारण कर दिया था। फिर द्रौपदी ने यहाँ पे अपने साड़ी का एक पल्लू चीर करके उनको भेंट के रूप में दी। फिर इसी नाम से यहाँ पे चीरवासा भैरव मंदिर नाम। कब से हैं? मैं 36, मैं तो 55 साल का हूँ ना। 36 साल हो गए मुझे यहाँ। ये तीर्थ पुरोहितों का गांव है और जो ये ज़मीन है ये हमारी पुश्तैनी है पुरानी। जैसे गांव में नहीं होते खेती बाड़ी होती है, वैसे ही गांव होता, तो ये हमारी पुरानी संपत्ति। पहले इतनी भीड़ नहीं होती? पहले केवल दर्शनार्थी आते थे, भक्त। अब दोनों प्रकार के लोग आते हैं, भक्त भी आ रहे हैं, घुमक्कड़ भी आ रहे हैं। और किसी को बाबा के दरबार में तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्मा को दुख होता है। जैसे रूम से कभी कभी बोतलें निकल जाती हैं, कितनी तकलीफ होती है। बस यही तकलीफ है, बाकी हमें और आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान को भी तो उसी हिसाब से रहना चाहिए ना। थोड़ा सा आप खाओ पियो मौज करो, गौरी कुंड में करो, उसके नीचे करो। अरे जीवन भर खाना पीना ही तो है। अगर एक दिन सात्विक जीवन जियोगे तो क्या जाता है? तो मैं तो आपके से यही आग्रह करूँगा, जो भी लोग आएँ, आपका धाम में स्वागत है और अतिथि की तरह आएँ। अतिथि होता है भगवान। सुकून मिलता है, दूर से देखते हैं ना, दूर से दर्शन होता है तो आनंद आता है। महादेव का नाम देते ही आनंद आ जाता है। दुनिया के थकान मिट गई है। दुनिया के सारे दुख दर्द यहाँ सुबह 2 बजे से निकले हैं, पर अभी सोए नहीं है, थकान चली गई है। यहाँ पे आके सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं, खाली भोलानाथ दिखते हैं और पैदल चल के आने का जो आनंद है, यहाँ आके सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो गया। बाबा की मेहरबानी ऐसी। त्रियुगी नारायण का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु हैं, जिन्होंने राजा बलि को छला था। क्यों छला था? कि राजा बलि इंद्रासन को जीतना चाहता था, 99 यज्ञ कर चुका था, 100 यज्ञ पूरा करता वो इंद्रासन को जीत लेता। तो सभी देवताओं में खलबली मच गई कि अगर राजा बलि इंद्रासन जीतेगा तो सबकी दुर्दशा हो जाएगी। सब देवता यही भगवान नारायण के पास पहुँचे, बोले तो सब लोग एक एक पत्ता फूल हाथ में लेंगे और गणेश का ध्यान करेंगे। ओम गजाननम भूतगणाधिष्ठितम कपितजम्बो फलचार वक्षणम उमासं सौगुणास्कारकम नमः विघ्नेश्वर पाद पंकजम सोम कसे दंता साकम लोग छह महीने यहाँ पे बाबा जी रहते हैं। केदारनाथ बाबा की जो पालकी जो पूजा होती है वो यहाँ पे होती है 6 महीने उखी मठ में। यहाँ पे आसपास घूमने के लिए आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे, जैसे काली मठ, उखी मठ, यहाँ पे कार्तिक स्वामी, बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्वनाथ मंदिर, त्रियुगी नारायण, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे पूरे। मतलब हम ये बोल सकते हैं गुप्त काशी एक सेंटर हो गया। हाँ जी, काशी सेंटर है। यहाँ से हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो केदारनाथ। हेलीपैड कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। सबसे पहले मैं आपके YouTube के माध्यम से आप ही को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि पहले ज़माने में जब केदार बाबा या चारों धाम लोग यात्रा करते थे तो अपना खाना साथ लेके जाते थे। बाबा के लिए 10 दिन की यात्रा हो चाहे 5 दिन की हो, लोग किसी के हाथ का प्याज ऐसा नहीं खाते थे। तो आज जो मैंने देखा है, जो आप भाई लोग आए हैं, बेटे लोग हैं मेरे, मैंने आपको जब कल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दुनिया में धर्म बचा है। जो आप इस चारों धाम के लिए आए हैं और अपने
इतना पैदल 22 किलोमीटर चल के आए हैं, फिर अपना जो आपका गैस है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसी पे आपने खाना बनाया। मैं पूरी जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, यूट्यूब वाले आ रहे हैं, लड़कियां लड़के जो भी आ रहे हैं, नए नए कपल्स, ये सब इस चारों धाम में एक धर्म और एक भगवान के लिए भावना रख के आए। ऐसा नहीं कि इंजॉय नहीं बनाना है इसको, क्योंकि ये भोलेनाथ है। अगर ये बिगड़ गए, अगर ये नाराज़ हो गए तो 2013 आपदा आपको याद होगी कि मैं शिव के सिर में रहती हूँ, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अर्थ उसका नहीं, हम हाँ। बढ़िया तालियां बजाएंगे, आप बैठ जाओ, आप बैठ के गाएंगे तो अच्छा रहेगा। बंगाली ताली बजाएगा? बिल्कुल भाई। बंगाली को तो वैसे समझ नहीं आएगी गढ़वाली, लेकिन क्या करें। ये भी बोलेगी हमारे साथ। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक पहले चला दिया। नहीं बोल तोड़ो नचिया जटाओ कलारी हो, दूड़ो नचिया जटाओ कलाई हो, दूड़ो नचिया जटाओ कलारी हो, दूड़ो नचिया जटाओ कलारी हो, गौरा पूछ दी तो लग दी क्या मेरी हो, गौरा पूछ दी तो लग दी क्या मेरी हो। लेकिन जो भाई लोग केदारनाथ आते हैं वो अधिकतर यहाँ पर आते ही नहीं है, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। पंडित जी थोड़ा सा बताएं आप इसके बारे में। महाकाली का मुख्य स्थान है उत्तराखंड की केदारखंड के पास में सरस्वती नदी के तट पे काली मठ, और यहाँ पर काली यंत्र जो बना हुआ है, अंदर काली यंत्र के बीच में श्री कलश है, और इसके नीचे फिर भगवती का अंतर्ध्यान स्थान है। महाकाली का स्थान ये इसका उद्गम स्थान है कालीशिला में। कालीशिला में जहाँ 64 योगिनियाँ हैं, वहाँ से भगवती अपना तप करने का स्थान बनाती हैं, और उसके बाद फिर रक्तबीज नाम का राक्षस पैदा होता है, जो फिर जो भगवती के तप को भंग करके और फिर जो है माँ काली को क्रोधित करके रक्तबीज का वध यहाँ नदी किनारे में किया गया। उसके बाद यहाँ माँ काली अंतर्ध्यान हुई है, तो अक्टूबर नवरात्र में इसको खोला जाता है भगवती के यंत्र को। अच्छा, तो भाई अभी क्या हुआ, सैंडी भाई के साथ में कांड हो गया। सैंडी भाई ने ऑक्सीजन चेक कराई, ऑक्सीजन लेवल कितना दिखा रहे सैंडी भाई? 3 बार लगाए मीटर दिखाई भाई, ब्लिंक मार रही थी और 3 बार दिखा दे, ऑक्सीजन दिखा रही है। सैंडी बोलने का भाई आओ चेक करो, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है। मैं निकलने की हमने कहा भाई खुश नसीब अगर यहाँ भी निपट लेगा तो भोले बाबा का वैसे ही प्यार ज़्यादा है, निकल लूँगा तो सबसे बढ़िया है। यहाँ हर किसी को नहीं, देवभूमि में मरना किस्मत वाले की बात है। देवभूमि में मरना किस्मत वाले की बात है, इसका थोड़ा ना बहन से कूद जाओगे तुम कहीं को भी। कूदना नहीं है, अपने आप नेचुरल प्राकृतिक मौत। लेकिन ये नहीं पता आदि तो मैं हो चुका हूँ, आधा और बचाऊँ, देखो कहाँ तक चलते हैं। और ये नहीं पता कि जो पीछे 2 और चल रहे हैं और एक मैं चल रहा हूँ, हमारी घर में जाके क्या हालत होती है। बहन सीधा मर्डर का केस लगता है, बोलते बंदे को तुमने टपका दिया उत्तराखंड में ले जाके, कोई नहीं सुनता हमारी। और अभी भी जो है 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर की है, हमारे पीछे सभी जा रहे हैं। तो लेकिन कितना बोलूँगा, मज़ा आ रहा है चढ़ाई में। केदार बाबा जैसी चढ़ाई नहीं है, क्योंकि केदार बाबा तो भैया सबके बोलते हैं ना कि फोन आ रहा भाई किसी का, बुलाते भी कम है, दिखा ना किसी का आ रहा। और नहीं ऐसे नहीं है, पागल हो गया, टांगा नहीं थकी अब तक। उठाने के लिए किसने बोला था? मैं बात कर रहा था, सो रहा क्या बोला था? झूठ बोल रहा है। हेलो, केदार ऐसी चढ़ाई नहीं है। कौन? हाँ जी सर, ये कौन सी जगह है? ये जो कोठार गांव है। कोठार, और ये पीछे इधर नीलकंठ पड़ता है। हाँ जी, 1 किलोमीटर पीछे। और इधर कोठार गांव आ गया। यहाँ से 3.5 किलोमीटर आगे पड़ती है झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा, और उससे 500 मीटर आगे पड़ती है गणेश गुफा। गणेश गुफा, ठीक है। पास में ये हमारे पार्वती मंदिर, ये साथ में गेट है पार्वती मंदिर। अच्छा, तो अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? अभी जो हम बेसिकली जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जो है स्वामी मजलानंद आश्रम है। अब यहाँ से हम निकलेंगे, नीचे अपने बैग रखे हुए हैं उनको उठाएंगे, और हमारा एक बहुत पवित्र धाम है फरीदाबाद में, बाबा सूरदास तिलपत मंदिर। बाबा सूरदास तिलपत मंदिर जी। और हमारे बाबा सूरदास की एक धर्मशाला है ऋषिकेश, ऋषिकेश गंगा किनारे जी।
उस धर्मशाला में बाबा सूरदास के हाथों से लगाए हुए 3 वृक्ष हैं एक साथ जो कि इस पृथ्वी पे नहीं फले फूले, एक साथ कभी नहीं रह सकते वो तीनों जी। बड़, पीपल और पाखड़, ये 3 पेड़ एक साथ लगे हुए हैं। उनकी सिर्फ उसी धर्मशाला में देखने को मिलेंगे और किसी भी कहीं भी जाइए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और उस वहाँ की खासियत क्या है धर्मशाला की, आप कुछ बताएंगे हमें? धर्मशाला की खासियत यह है एक तो घाट के वहाँ जहाँ धर्मशाला है उसके सामने गंगा जी है जो पहली बार जमीन से पहाड़ों से निकल के पहली बार जमीन से स्पर्श होती है जी। ठीक है। उसके आगे साथ पहाड़ है, सबसे बड़ा अच्छा घाट है, साफ सफाई है, रात को वहाँ टहलने की जगह भी बहुत अच्छी है जी। उस घाट में मतलब साफ सफाई बहुत है। तो सर बहुत श्रद्धालु आते हैं। जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे क्योंकि तिलपत गांव में बाबा सूरदास का मंदिर है। आपने देखा वहाँ पर बहुत सारे भाई लोग जाते हैं। वो फरीदाबाद में पड़ता है तिलपत गांव। नहीं, ये 5 पांडव थे, उनमें से जो 5 पत मिले थे जिनको, उनमें से एक गांव तिलपत है। भाई देखो अब हम इस ढलान से हम उतर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको अब मैं कहा कि 2 कारें दिखाता हूँ। एक यूपी की नंबर है और एक यूके नंबर है। इस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाए और यहीं से वापस चले गए। गुफा बोल रहे हैं गुफा गई तेल ले। यूपी में जाके बोलते हैं कि हम बादशाह हैं। ये जा रहा जी हमारे आगे, ये आधे रास्ते से भाग लिया ये रोक ले साइड में। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं उस पावन धाम में। यहाँ पर जो है गुरु गोरखनाथ जी ने 66,000 मंत्र सिद्ध किए थे। ठीक है। और यहाँ की मैं खासियत आपको बताऊं, अगर आप ऊपर देखोगे तो बहुत पुरानी गुफा है ये, और इसमें देखो सारे में चमगादड़ है। पता नहीं आपको, देखो ये जितने भी सब चमगादड़ है, ये देख रहे हो, सारे के सारे यहाँ पर ये चमगादड़ है। और हमें पहले लगा ये जो बीट पड़ी हुई है तो हमको लगा कि चूहों की है, बट ये चूहों की नहीं है, ये चमगादड़ों की है। जय बाबा गोरखनाथ की।